वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 4 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट इंडियन नेवी डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 4 दिसंबर को, ताकि इंडियन नेवी की जो भी अचीवमेंट्स है, जो भी कंट्रीब्यूशन है उनका इकोनॉमी में, उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए, प्रॉपर रिकॉग्निशन देने के लिए। बाकी ये तो हमने सिंपल सा पढ़ लिया कि इंडियन नेवी डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, बट ऑन द सेम डेट इन 1971 ऑपरेशन ट्राइडेंट कंडक्ट किया गया था, जिसमें हमने इंडियन नेवी ने, है ना, पाकिस्तानी आर्मी को हराया था। कुछ इनके नेवल शिप्स भी जो है वो डूब गए थे, है ना। इन डिटेल आप चाहें तो गूगल पे देख सकते हैं, बट बहुत डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। इतना पता होना चाहिए कि 4 दिसंबर 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था, जिसमें इंडियन नेवी ने पाकिस्तान नेवी को हराया था। इसी दिन वो लोग जिनके इंडियन और पाकिस्तान वॉर, इंडो पाक वॉर में जिन लोगों ने शहादत हासिल की थी, इंडो पाक वॉर 1971 में हुई थी। बांग्लादेश वाला कंसेप्ट आपको पता है, उस टाइम पाकिस्तान के पास था, ईस्ट पाकिस्तान था वो, है ना, बांग्लादेश। तो जो भी वहां पे गलत चीजें हो रही थी वो अलग एक कहानी है। तो उसमें फिर इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान, यानी अब जो बांग्लादेश है उसका साथ दिया था, पाकिस्तान से जो वेस्ट पाकिस्तान था उससे लड़ाई की थी, है ना। तो वो सब हुआ था। तो उसमें जो भी लोग शहीद हुए थे, है ना, जो भी आर्मी के लोग शहीद हुए थे, उन्हें भी रिमेम्बर किया जाता है इस दिन पे। नाउ इम्पॉर्टेंट इसकी थीम क्या रहा, क्या कोई थीम अनाउंस हुआ है? तो यस, थीम रहा इस साल का स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन, है ना। इंडिजिनस क्या होता है? ऐसी चीजें जो अपने देश में बनी हो, है ना। चलिए, थीम याद रखना है, ऑपरेशन ट्राइडेंट, डेट याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस, है ना। नाउ सेकंड पॉइंट हमारा आता है दैट जीआई टैग रिसेंटली गुजरात के एक हैंडीक्राफ्ट को दिया गया है, जो हम पढ़ेंगे। जीआई क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। घरचोला, जो कि गुजरात का हैंडीक्राफ्ट है, एक ट्रेडिशनल साड़ी है जो कि शादियों के टाइम पे पहनी जाती है। अब जैसे घरचोला को जीआई टैग मिला, इसी के साथ जीआई टैग होने वाले गुजरात में टोटल 27 प्रोडक्ट्स हो चुके हैं। और ये जो हैंडीक्राफ्ट, इस गुजरात के हैंडीक्राफ्ट को जो ये जीआई टैग मिला, ये मिला जीआई एंड बियॉन्ड, विरासत से विकास तक प्रोग्राम एक हुआ था न्यू दिल्ली में, वहां पे। अब देखो, किसी भी प्रोडक्ट को जब जीआई टैग मिलता है, मतलब प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को गारंटी मिलती है कि ऑथेंटिक चीज है, यूनिक है, प्लस ग्लोबल लेवल पे फिर उसे प्रमोट भी किया जाता है, प्रमोशन भी मिलती है ना। प्लस अगर कोई हैंडीक्राफ्ट है तो उसको कुछ लोग, सिलेक्टेड लोग ही उसका, उस वर्ड का यूज कर सकते हैं, और लोग नहीं कर सकते, है ना। चलिए, थर्ड पॉइंट देखिए, आईसीसी के न्यू चेयरमैन। आईसीसी क्या है भाई? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। काफी बार मैं आईसीसी के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं कोई वीडियो देखी है, इसके बारे में इन डिटेल पढ़ना है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके आप स्टैटिक जी के हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट देख सकते हो, है ना। तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के न्यू चेयरमैन बने हैं जय शाह, 5th इंडियन जो इस पोस्ट तक पहुंचे हैं। और अगर हम बात करें आईसीसी की, इसकी फॉर्मेशन 1909 में हुई, हेडक्वार्टर्स है दुबई, राइट। अब देखिए, इसी के साथ फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं टू परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकंड पेज की ओर। आज का फोर्थ पॉइंट है दैट 2024 का ओपीसीडब्ल्यू द हेग अवार्ड किसे दिया गया। ओपीसीडब्ल्यू क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। केमिकल रिलेटेड वेपन्स नहीं बननी चाहिए, प्रोहिबिट करना है, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा द हेग अवार्ड दिया गया है आईसीसी, दैट इज द इंडियन केमिकल काउंसिल को। 29 सेशन हुआ था सीएसपी की, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज, वहां पे ये अवार्ड दिया गया। ओपीसीडब्ल्यू एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2013 में भी नोबेल पीस प्राइज हासिल किया था फॉर इट्स एक्सटेंसिव एफर्ट्स टू एलिमिनेट केमिकल वेपन्स। केमिकल वेपन्स को एलिमिनेट करना ही इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद है। फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर देखना नॉट सो इंपॉर्टेंट, तो इस चीज को आप स्किप कर सकते हैं। बट अवार्ड किसे दिया गया, कहाँ दिया गया, बस ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलिए, 5th पॉइंट देखिए, एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस वीक, है ना। वीक्स की अनाउंसमेंट थोड़ा लेट ही होती है। तो ये जो एविएशन सेफ्टी अवेयरनेस, एविएशन आप समझते हैं कि जो फ्लाइट्स उड़ती हैं आपके इधर से उधर जाती हैं, है ना, तो इनमें जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी सेफ्टी से रिलेटेड ये है। 25 से 29 नवंबर तक सेलिब्रेट किया गया बाय AAI, दैट इज द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1995 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी।
It ensures the industry's commitment to safety in all respects of aviation. एविएशन में सेफ्टी की बात इसमें की जाती है ना। 6th पॉइंट देखें, 14th चीफ मिनिस्टर झारखंड के कौन बनी है? हेमंत सोरेन, पहले भी यही थी, 4th टाइम, चौथी बार लगातार ये बनी है। इन्हें ओथ दिलवाई गई। अच्छा, सीएम को ओथ कौन दिलवाता है? गवर्नर। तो कौन है झारखंड के गवर्नर? संतोष कुमार गंगवार, है ना। बट फिलहाल आपने सीएम याद रखना है क्योंकि न्यूली ये इस पोस्ट पे आए हैं, मतलब फिर से इनका टेन्योर पहले भी यही थे, अभी भी यही है, इजी है याद करना, लेकिन फिर भी कोई न्यू अपॉइंटमेंट है, नई पोस्ट, तो वो ध्यान रखना होता है। झारखंड की बात करें तो इसकी कैपिटल है रांची में। ये बाउंड्री शेयर करता है विद बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। एक बार मैप पे देखे ना, ऐसे रटके नहीं होगा, है ना, मैप पे देखे एक बार, वो बहुत अच्छे से फिर चीजें याद रह जाती हैं। 7th पॉइंट अपना देखिए, द न्यू कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज पॉलिसी। एक नई पॉलिसी आई है जिसमें कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया जाएगा। ये गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च की है गांधीनगर में, ताकि 12 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सके इस सेक्टर में, इस एरिया में इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये टारगेट है, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ सेकंड पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट आपका रहता है, वैलिड सा होगा, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूंगी, है ना। कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा, प्लस वीडियो के साथ में नोट्स मेकिंग जरूर करते रहे, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने 3rd पेज की ओर। आज का 8th पॉइंट है दैट इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल करने वाला स्टेशन एस्टेब्लिश किया गया है लेह लद्दाख में। इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की गई है अम्मार राजा इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा। इस फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया गया है मनोहर लाल जी के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री है फॉर पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। किस कंपनी ने किया ये कंप्लीट, यानी किसका प्रोजेक्ट था ये, किसने इनॉग्रेशन किया, कहाँ पे पहला खुला, आपने ध्यान रखना है ना। पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन आप समझते हैं जैसे पेट्रोल स्टेशन होते हैं ना, ये इंडियन ऑयल के, अब तो रिलायंस जियो का भी है ना, और भारत पेट्रोलियम के हैं, आपके हिंदुस्तान पेट्रोलियम के हैं। तो वो क्या करते हैं, पेट्रोल डीजल डालते हैं कारों में, ट्रकों में, तो ये हाइड्रोजन की फ्यूलिंग यहाँ पे की जाएगी, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक बस के भी स्टेशन है, कुछ कुछ जगह है वो, तो वैसे इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन है जो कि लेह में खोला गया है, राइट। 9th पॉइंट देखिए, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स NRI 2024 रिलीज किया गया है पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि एक इंडिपेंडेंट एजुकेशनल एज वेल एज रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है विच इज बेस्ड इन वॉशिंगटन DC USA, है ना। मतलब एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करवाता है, रिसर्च भी करता है ना। तो ये जो इंस्टीट्यूट है इसने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स लॉन्च किया है। इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा? 49th आउट ऑफ 133 नेशंस, राइट। 2023 में रैंक था 60 यानी 60th, और अब अगर हम देखें तो इस साल हमारी पोजीशन इंप्रूव हुई। जैसे क्लास में मान लो 100 बच्चे हैं, आपका रैंक आया क्लास में 60 और अगले साल आ गया 49th, मतलब आपकी पोजीशन इंप्रूव हुई। आप आपने अच्छी पढ़ाई की तो आपकी पोजीशन ऊपर की तरफ गई, वैसा ही यहाँ पे हुआ है ना। चलिए 10th पॉइंट अपना देखिए, 11th प्रेसिडेंट ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11th प्रेसिडेंट कौन बनी है? मसाटो कांडा। ADB क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, रीजनल लेवल का एक बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है, एशिया कॉन्टिनेंट को कवर करता है। इसके हेडक्वार्टर्स है मनीला, फिलीपींस में। अब देखो यहाँ तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया, इन डिटेल अगर आपको पढ़ना है कहाँ आपको ADB का टॉपिक मिलेगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे आप, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे जाके स्टैटिक जीके हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए 11th पॉइंट अपना देखिए, BIPEX बाइपेक्स पोलो 2024, है ना। तो क्या है भाई? ये नेशनल पोस्टल एग्जीबिशन है, पोस्टल एग्जीबिशन है, 3 दिनों तक चली है। ये बेस्ड है ऑन द रिच हिस्ट्री ऑफ पोस्टल कल्चर इन बिहार, है ना। बिहार की एक्सरसाइज है। पोस्टल क्या, पोस्ट समझते हैं, इंडियन पोस्ट, है ना। तो ये बिहार स्टेट में पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं, बिहार की अपनी एग्जीबिशन है, एक्सरसाइज नहीं है यहाँ पे। EX स्टैंड्स फॉर एग्जीबिशन, ओके। तो ये ज्ञान भवन पटना बिहार में शुरू हुई। इसका इनॉग्रेशन बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर के द्वारा किया गया, राइट। 12th पॉइंट देखें, लास्ट पॉइंट नहीं है, एक पेज अभी और पढ़ना है, थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करके रखें। 12th पॉइंट हमारा है जॉन टेनिसफुट, दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट मैन कहे जाते थे। इनकी मृत्यु हुई है, डेथ हुआ है, निधन हुआ है इंग्लैंड, राइट। अब देखिए इसी के साथ हमारा 3rd पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने 4th और अपने लास्ट पेज की ओर।
आज का 13th पॉइंट है दैट एक बुक है वाई भारत मैटर्स। ये बुक रिलीज की गई है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा दुबई में। ठीक है, कहाँ पे दुबई में, कहाँ में, मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में इस बुक को लॉन्च किया गया है। वाई भारत मैटर्स है ना, दुबई में लॉन्च की गई है, मतलब हमारे अपने देश में नहीं लॉन्च की गई है ना। तो क्या है इस बुक में, इसमें इंपॉर्टेंस है कि हमें सेल्फ रिलायंट होने की क्या जरूरत है इन एक्सेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। सेल्फ रिलायंट का मतलब क्या होता है कि हर एक फील्ड में हम सेल्फ सफिशिएंट हो। अब पेट्रोल की अगर हम बात करें या किसी खाने की चीज की हम बात करें, वेजिटेबल्स फ्रूट्स की बात करें, तो हमारे अपने ही देश में इतने हो कि हमारी जितनी जरूरतें हैं उससे पूरी हो जाए। बाहर से हम मंगवाएं वो चीज अलग है, वो बात अलग है, लेकिन अगर बाहर से हमारा इंपोर्ट बंद हो जाता है, किसी भी रीजन से कंट्री बंद करती है या हमारे रिलेशंस खराब होते हैं या जो भी कोई बात होती है, तो उसका हमारे इंडिया की हेल्थ पे असर ना पड़े। इस तरह से सेल्फ रिलायंट होना जरूरी है। इस पे तो बहुत हम पढ़ते भी हैं मॉडर्न हिस्ट्री में इस टॉपिक पे, राइट। चलिए फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट हम देखिए, ऑल इंडिया डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस। इंडिया में जितने भी स्टेट ड्यूटीज के डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, भुवनेश्वर ओडिशा में हुई है। इस पे मेनली फोकस किया गया नेशनल लेवल के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनके ऊपर, है ना। नाउ 15th पॉइंट देखिए, ब्रांड एम्बेसडर एमपी टूरिज्म के कौन बने हैं, पंकज त्रिपाठी बने हैं। अब इससे ज्यादा और क्या पढ़ेंगे आप, एक्टर हैं बहुत ही फेमस आजकल हुए, है ना। मध्य प्रदेश टूरिज्म, मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म बढ़े, चाहे डोमेस्टिक है चाहे इंटरनेशनल है, राइट। 16th पॉइंट देखिए, अग्नि वॉरियर 2024 बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई। इस साल महाराष्ट्र यानी इंडिया में हुई। महाराष्ट्र में कहाँ पे, देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में, राइट। वैसे तो नाम से पता चल जाता है ना, यहाँ पे नाम से पता नहीं लग रहा, इसलिए आपको इंडिया सिंगापुर याद रखने की जरूरत है। अब यहाँ पे आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई, सिंगापुर कहाँ पे लोकेटेड है, सिंगापुर की कैपिटल क्या है, अगर ओशिनिया में है कहाँ जैसे है ना, तो वो सब आपको मैप पे देख के पता चलेगा, यहाँ पे देख के नहीं पता चलेगा, थोड़ा सा तो मैप देखना ही पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट आता है दैट 4th कॉन्जिक्यूटिव वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप। वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप 4थी बार लगातार जीती है मैक्स वर्स्टैपन ने, राइट। अब देखिए ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स होते हैं कंप्लीट। चेयरमैन कौन बने हैं एसजेवीएन लिमिटेड, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने हैं, राजकुमार चौधरी। एक्चुअल में इनको ना एडिशनल चार्ज मिला है, इनके पास ऑलरेडी किसी और चीज के भी चेयरमैन है, वो सब देखने की जरूरत नहीं है ना, ये तो मैंने वैसे लिख दिया। अदरवाइज एसजेवीएनएल के चेयरमैन राजकुमार चौधरी बने हैं, दैट्स इट। एसजेवीएन क्या है, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पीएसयूज भी 3 तरह की होती है, मिनी रत्न, महारत्न, नवरत्न। कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी है, एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में अपग्रेड करना है, कैसे करेंगे। ये एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जो बहुत ही अच्छे से मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया, प्लस इकोनॉमिक्स की जो लास्ट वाली वीडियोज है बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाई है, जरूर उन्हें देखे, वो कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, है ना। तो देखो जो एसजेवीएन लिमिटेड है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये इन्वॉल्व है इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, भाई बिजली बनाती है ना। फॉर्मेशन हुई 1988 में, हेडक्वार्टर से शिमला हिमाचल प्रदेश में। सतलुज नदी बहती पहाड़ी इलाकों में, है ना। चलिए तो अब इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स होते हैं कंप्लीट। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।